ये कंप्लीट वीडियो होगा एच पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2021 के लिए। जो भी एस्पिरेंट्स इस साल भर्ती होना चाहते हैं सिर्फ वही इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बाकी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ये भी हैं कि सर इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रहती है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, हमने दोस्तों कोर्सेज़ वगैरह लॉन्च कर दिए हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ चुके हैं रजिस्ट्रेशंस के लिए, जल्द ही उनको रिप्लाई भी किया जाएगा। अगर आपका भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप सभी से सिर्फ मेरी एक छोटी सी विनती है, इसको ज़रूर आप मानिएगा। काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पर कि मैं ऑलरेडी एचपी पुलिस में हूँ, मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी, मेरी जॉब 100% लग गई एंड सो ऑन। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, मैं भी कम से कम 4 या 5 एग्ज़ाम्स क्रैक कर चुका हूँ, तो इसके लिए जो अच्छी स्ट्रेटजी रहती है वो क्या होती है, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉलो करी और उसका एग्ज़ाम क्रैक हो गया तो आप भी उसको ही फॉलो करो। अगर दोस्तों 1 अरब या फिर मैं सीधा बात करूं 1 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में, तो हर एक इंसान अलग अलग होगा, हर एक इंसान की अलग अलग वीकनेसेस होंगी, हर एक इंसान की अलग अलग स्ट्रॉन्गनेसेस होंगी। तो आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, आपको ये जानना है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं, और साथ में बेसिक्स। जब तक बेसिक्स के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक सफलता जो है नहीं मिल सकती आपको। ठीक है, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है एचपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें इन्होंने सब्जेक्ट्स बताए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं इस एग्ज़ाम के लिए। इन्होंने सिलेबस नहीं बताया है। अगर कोई यूट्यूब के ऊपर आपको सिलेबस बता रहा है कि एचपी पुलिस ने ये सिलेबस बताया था, वो बताया था, तो वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे चैनलों से दूर रहिएगा। हाँ, ये ज़रूर बात है कि अगर इन्होंने इंग्लिश बताई है एचपी पुलिस डिपार्टमेंट ने कि आपको इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, सामान्य ज्ञान आएगा, गणित और विज्ञान आएगा, तर्क कौशल आएगा, तो इसके कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, सपोज करिए मैं हिंदी भाषा की बात करूंगा। अगर आप पिछले कम से कम 3 या 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से एनालाइज कर लो और वहाँ पे अगर आप फाइंड आउट कर लो कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको सिलेबस अच्छी तरह से पता चल जाएगा। इसी चीज़ को हमने अच्छे से एनालाइज करके सिलेबस जो है निकाला है। चाहे मैं इंग्लिश की बात करूं, हिंदी की बात करूं, सामान्य ज्ञान की बात करूं, गणित और विज्ञान की बात करूं, या फिर तर्क कौशल की बात करूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट आपको जानकारी इन फ्यूचर भी मिलती रहे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों अंग्रेजी भाषा से। 16 प्रश्न होंगे। आपको अच्छे से फोकस किन किन टॉपिक्स के ऊपर करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इंग्लिश ग्रामर के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रामर ही पढ़ना पड़ता है इंग्लिश का, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे टॉपिक्स निकल के सामने आ जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल्स की, जैसे हम बात करते हैं नाउन की, प्रोनाउन की, या फिर हम बात कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, या फिर हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट एरर्स की, तो ये सब कुछ ग्रामर बेस्ड होता है। उसके बाद वोकैबलरी, वोकैबलरी में सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं। आजकल तो दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आ रहे हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना, आपको ईडियम्स और फ्रेजेस 1 या 2 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट, करेक्ट स्पेलिंग्स, ये क्वेश्चन भी पक्का आता है। स्पोर्टिंग एरर्स, ये ग्रामर में ही इंक्लूड हो जाएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी ग्रामर में ही इंक्लूडेड है। सेंटेंस कंप्लीशन, और आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हैं क्लोज टेस्ट। इनको हम फिल इन द ब्लैंक पहले बोलते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसमें कम से कम 5 फिल्स आपको दिए रहेंगे, उनको भरना होगा, ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो ये ग्रामर के ऊपर भी बेस्ड होता है और वोकैबलरी के ऊपर भी बेस्ड होता है। तो बस इतना पढ़ना है इंग्लिश का, ज़्यादा नहीं पढ़ना है।
एक बात मेरी याद रखिएगा, कम पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन इतना पढ़िए कि अगर एग्ज़ाम में वो आ जाए तो छूटे ना। तो 16 में से 15 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। मैं 100% की गारंटी कभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है इस तरीके से पेपर सेट करता है, एक क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है। आज तक आपने ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं देखा होगा जिसमें पूरे पूरे मार्क्स गेन कर लिए हों किसी स्टूडेंट ने। जब स्कूल वगैरह में हम पढ़ते थे तो वो बात अलग होती थी। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, हम बोलते हैं कि ये सिर्फ स्कूल में आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना, आई थिंक 2017 या 18 का है। उसमें कंप्रीहेंशन दिया गया है, एक राजा की, एक किंग की स्टोरी है। तो कंप्रीहेंशन भी जरूर पढ़िए। इसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसको पढ़ना होता है और नीचे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उनके आंसर्स देने होते हैं। वोकैबुलरी भी इसमें इंक्लूडेड होती है, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स फाइंड आउट करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर जो आपको टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, ये दोस्तों पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके टॉपिक्स निकाले गए हैं। तो क्या क्या आपको पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वाच्य, काल, विशेषण, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, समास, कारक और विभक्तियाँ, लिंग। दोस्तों, ये जो कारक और विभक्तियाँ हैं ये आपको समास में भी काम आएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास जो होता है, लिंग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, युग्म शब्द, मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरे, कहावतें या फिर लोकोक्तियाँ भी बोलते हैं इसे, शुद्ध वर्तनी, कई बार शब्दकोश क्रम भी आ जाता है। 4 शब्द दिए रहेंगे आपको और बोला जाएगा कि शब्दकोश के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करिए। जीके जो है 16 क्वेश्चंस जो जीके के आएंगे, ये काफ़ी ब्रॉड है। अगर दोस्तों आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, आप जीके आसानी से कर लोगे। अगर आप काफ़ी समय से तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपको ज़्यादा फोकस करना है इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग के ऊपर। जीके में ही मैं साइंस को भी ऐड कर दूंगा यहाँ पे, और बाकी 8 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आएंगे। तो मैथमेटिक्स जो है वो नॉर्मली 10th क्लास का आएगा। इतिहास की बात जब हम करेंगे तो आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना है भारत का, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, आधुनिक इतिहास पढ़ना है और विश्व का इतिहास पढ़ना है। उसके बाद कला एवं संस्कृति ये आपको पढ़नी पड़ेगी। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि इतना सब कौन पढ़ेगा। दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेनी है, या फिर मैं सीधा आपसे एक क्वेश्चन करूं कि जो पिछली बार भर्ती हुई थी या आज तक जितने भी भर्ती होते आ रही हैं, जो भी कांस्टेबल्स हैं, क्या उन्होंने स्टडी नहीं करी? क्या बिना स्टडी के ही वो इतनी अच्छी जॉब हासिल कर चुके हैं? तो आपको भी अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। और ये जो भी आपको सिलेबस बताया जा रहा है, वीडियोस कोर्स में आपको ये सब कुछ प्रोवाइड भी करवाया जाएगा। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आपने तो ज़रूर व्हाट्सएप करके ज्वाइन करिएगा। भूगोल की जब हम बात करते हैं तो विश्व भूगोल आपको पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आपको पढ़नी है, आपको भारत का संविधान सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है। कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो प्रश्न करते हैं कि सर क्या इतना सारा पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्या हम शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर सकते? तो अगर आप जीके में शॉर्टकट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िए। यहीं से 90 से 95% तक क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो बेसिक आपको पढ़ना है, हाई लेवल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छे कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। और ये जो साइंस है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले भौतिक विज्ञान पढ़ना है, फिजिक्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है। रसायन विज्ञान पढ़ना है, केमिस्ट्री। उसके बाद जीव विज्ञान पढ़ना है, बायोलॉजी। और कंप्यूटर के भी 2 या 3 क्वेश्चन हमने देखे हैं पुलिस के एग्ज़ाम में, तो ये आपको अच्छे से देखना है। और स्टैटिक जीके जो होता है, जैसे कि फर्स्ट इन दी वर्ल्ड, कंट्रीज, कैपिटल्स, करेंसीज, यहाँ से भी 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा।
और अब हम HP GK की बात करते हैं। तो आपको दोस्तों कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ना है HP GK का, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। यहीं से 100% रिपीट होंगे। अगर एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो मैं जिम्मेदार हूँ इसका। सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं HP GK के, और हमारे कोर्स में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। रीजनिंग के लिए पहले इंग्लिश का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, फिर जो तर्क शक्ति है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका डाउट ये नहीं होना चाहिए कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम इंग्लिश मीडियम से हैं। पहले इंग्लिश रीजनिंग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद तर्क शक्ति डिस्कस करेंगे। तो एनालॉजी और सिमिलैरिटी, ब्लड रिलेशनशिप, सिंबल्स एंड नोटेशंस, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, शेड्यूल्ड डे डेट टाइम, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन। और दोस्तों ये जितने भी टॉपिक्स बताए जा रहे हैं आपको ये यूट्यूब चैनल पर भी डिस्कस करवाए जाएंगे। तो सिंपली आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करनी है। सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, रैंकिंग अरेंजमेंट, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, क्यूब्स एंड डाइज, लॉजिकल, वेन डायग्राम, और बाकी मिसलेनियस जो भी टॉपिक्स बच गए। तो कुल मिला के रीजनिंग 16 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये छोटा कोई सब्जेक्ट नहीं है। जीके की तरह ऐसा नहीं होगा कि आपको एक एक सब्जेक्ट से एक एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और साथ में पजल्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। यानी कि 5 क्वेश्चंस का सेट एक ही इकट्ठा ही, चाहे सर्कल वाला पूछ लिया जाए या फिर दूसरी पजल पूछ ली जाए कोई। ठीक है, सबसे पहले दिशा परीक्षण, अब तर्क शक्ति आपको बताई जा रही है। उसके बाद वर्णमाला परीक्षण, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, सांकेतिक भाषा, घड़ी परीक्षण, कैलेंडर, समूह विश्लेषण, क्रम व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, पहेली परीक्षण, रक्त संबंध, गणितीय संक्रियाएं, सार्थक क्रम, घन व पासा, आकृति विश्लेषण, वेन आरेख,